उसकी याद आएगी। अगर दे सकते तो मेरा बेटा मुझे लौटा दो। कन्हैया गए और सीधे यमराज के यहाँ गए। पहले समुद्र में गए, फिर उस समुद्र में 5 जन शंख लेकर के आए और फिर गए यमराजपुरी। यमराज के यहाँ कहा कि गुरुपुत्र प्रदेयताम, मेरे गुरुपुत्र को दे दो। यमराज ने कहा कि अगर यहाँ आया होगा तो कर्म बंधन से बन करके आया होगा। भगवान ने कहा निज कर्म निबंधनम, जब मैं कृपा करता हूँ तो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और ला करके गुरु माता को दिया तो गुरु माता को खूब प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। इधर अब कन्हैया को वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। कन्हैया सोच रहे हैं कि इस महल में, इस मथुरा में मैं अकेला हूं, मैं अकेला प्रेमी हूं। अगर कोई और प्रेमी मिल जाए तो मैं अपनी बात को उससे कह सकूं। ध्यान आया कि उद्धव जी विद्वान हैं लेकिन प्रेमी नहीं है, क्या करें? तो उद्धव जी को बुलाया। आज हमें वृंदावन की ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है उद्धव, तुम जाओ और ब्रजवासियों को समझाना और मेरी मैया से कहना उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नाही। उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नाही। उद्धव ब्रज मोहे बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं होता है। क्या क्या याद आता है? हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाई, जब ही सुरत आवत वासुद की, जब ही सुरत आवत वासुद की, जिया उमगत सुध नाही। ब्रज मोह बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। सुर भी वै वक्ष दोहिनी, वै सुर भी वै वक्ष दोहिनी, खिड़क दुहावन जाई, जब गाल बाल सब करत गुलाल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल।
सोचत गई गई छाई, मोहे ब्रज बिसरत नाही। दो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मथुरा कंचन की नगरी, या मथुरा कंचन की नगरी, बड़े मोक्ता जिमनाई, जब सुरत आवत वा सुख की, जब सुरत आवत वा सुख की, जिया उमगत सुध नाही, ब्रज मोह बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, मोह ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे आज भी ब्रज की, ब्रजवासियों की, ग्वाल वालों की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। जाओ मेरे तत्व का उपदेश करो। हमने कहा था उनसे कि आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। पता नहीं वो लोग जिंदा भी हैं कि अपने शरीर को छोड़ दिए। उद्धव जी चल पड़े। भगवान ने अपना मोर मुकुट धारण करा दिया, पीतांबर उड़ा दिया। अब तो सांवले से उद्धव जी कन्हैया जैसे ही लग रहे हैं। उद्धव मन में सोच रहे हैं कि मैं वेदांत का ज्ञाता, वेद को जानने वाला, जब मैं जहत अजहत लक्षणा के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन करूंगा तो कौन समझेगा? वहां तो सब गंवार लोग हैं। लेकिन प्रभु की आज्ञा है, इसलिए जाना पड़ेगा। और जा करके जब वृंदावन पहुंचे तो कुछ ग्वाल बाल खड़े थे। ग्वाल बालों ने जब अपने कन्हैया जैसे किसी को आते देखा तो दौड़ पड़े। महाराज जो इनके सखा थे बिल्व मंगल, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे कन्हैया ने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, इतने दिन तक लौट के नहीं आए, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उससे मिलूंगा नहीं। सब ग्वाल बाल दौड़ करके जा रहे हैं तो पीछे क्या देखा कि बिल्लू मंगल भी दौड़ता दौड़ता आ रहा है। सबने कहा तू तो कह रहा था मैं नाराज हूं। बोले नाराज तो बाद में होऊंगा, पहले अपने कन्हैया को, अपने मित्र को देख तो लूं। लेकिन जब नजदीक से देखा तो ये कन्हैया नहीं, ये तो उद्धव जी हैं। उद्धव जी ने कहा कि ये बताओ हमें नंद भवन जाना है। ग्वाल बालों ने कहा कि नंद भवन का रास्ता पूछ रहे हो? ये जो नदी है, इसी नदी को पकड़े हुए चले जाओ, आप नंद भवन में पहुंच जाओगे। और सुनो, ये नदी कोई नदी नहीं है,
ये नंद और यशोदा मैया की अश्रु की धारा है। जब से कन्हैया गए हैं तब से यशोदा और नंद जी इतना रोए कि नदी बन गई है। उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे, दौड़ करके नंद बाबा ने गले से लगा लिया और खूब रोए। लगा मानो अपना कन्हैया आ गया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो ये कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र है। यशोदा मैया बेहोश पड़ी रहती हैं, अपने कन्हैया की याद करती रहती। कभी मन में आता कि आज हमारा कन्हैया माखन मांगेगा, जल्दी से दौड़ करके मथानी लेकर के दही को मथने लगती हैं, कभी भोजन बनाने लगती हैं, कभी श्रृंगार व्यवस्थित करने लगती हैं कि मेरा कन्हैया अभी श्रृंगार करेगा, अभी भोजन करेगा। पूरा दिन ऐसे रोते हुए दौड़ती रहती हैं और शाम को बेहोश होकर के गिर जाती हैं। महाराज जब उद्धव जी ने ये दशा देखी तो उद्धव के भी आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा को यशोदा मैया का उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी, सोच रहे हैं क्या उपदेश दूं। अरे हर उपदेश का यही फल है कि उसको भगवान मिल जाए, उसका मन भगवान में लग जाए। इनका तो मन पहले से ही भगवान में लगा हुआ है। उद्धव जी सोच रहे हैं बात कहां से शुरू करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। अंत में कहा कि बाबा आप जिसको केवल अपना पुत्र मान रहे हैं, मोह में आसक्त हैं, वो तो परमात्मा है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अरे बाबा जिसको आप अपना बालक समझ रहे हैं वो तो परमात्मा है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। अरे न उसका कोई माता है, न कोई उसका पिता है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है। न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव। न कोई अपना है, न कोई पराया है, ना उसका कोई शरीर है, ना वो जन्म लेता है, ना वो मरता है। नंद बाबा ने कहा उद्धव जी क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो मैं उसको भूल जाऊं? अरे एक बात बताओ, किसी का पागल बेटा भी घर छोड़ करके चला जाए तो उसके माता पिता अपने बेटे को नहीं भूल सकते। मेरा बेटा तो भगवान है, मैं अपने बेटों को कैसे भूल जाऊं? उद्धव तुम कहते हो न माता न पिता तस्य। अरे यशोदा को देखो, यशोदा को मैया मैया कहता था, मुझको बाबा बाबा कहता था। अगर मैं माता पिता नहीं होता तो मुझको माता पिता क्यों कहता? कहते न देहो जन्मे हो। अरे हमने देखा छोटा सा स्वरूप देखा है हमने, उसको हमने खिलाया है, कैसे भूल जाए उसको? उद्धव जी बहुत समझाए लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उद्धव जी ने कहा मैं वेद वेदांत कह रहा हूं, आपके कष्ट की निवृत्ति होनी चाहिए, आप और रो रहे हैं। बोले उद्धव तुम्हारा ज्ञान यहां काम नहीं करेगा। क्यों? बोले किसी को प्यास लगी हो, उसको पानी की आवश्यकता हो और वहां पे कोई आकर के कहने लगे, पानी का प्रवचन देने लगे, कहे पानी के अनेक पर्यायवाची हैं, पानी नीर जल। अरे पानी जल में है, नभ में है, सब जगह जल है। तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे शरीर में पानी है, तो क्या पानी के ज्ञान हो जाने से, पानी के भाषण से प्यास बुझ जाएगी? अरे प्यास तो बुझेगी जब पानी पियोगे। ऐसे तुम्हारे भाषण से, तुम्हारे ज्ञान से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और प्यास बढ़ रही है कृष्ण के दर्शन की। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। किसी निष्कर्ष पे महाराज पूरी रात्रि नहीं पहुंचे। सुबह हुई तो उद्धव जी जमुना जी स्नान करने जा रहे हैं।
किशोरी राधा रानी। एक संत कहते हैं कि जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए तब से किशोरी राधा रानी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, उठी ही नहीं। महाराज जटाओं में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। महाराज निरंतर कृष्ण का ध्यान करती हैं। गोपियां खड़ी होकर के आपस में बात करे कह रहे हैं, खगा बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चात थयो गृहम दग्धम मृगास तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। जैसे कन्हैया यहां से गए, जैसे कोई फलहीन वृक्ष को पक्षी छोड़ करके चले जाते हैं। भुक्त्वा चात थयो गृहम, जैसे अतिथि भोजन कर करके घर को छोड़ देते हैं। दग्धा मृगास तथारण्यम, जैसे आग लगे हुए जंगल को मृग लोग छोड़ देते हैं। जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जैसे जार पुरुष रत इस करने के बाद स्त्रियों को छोड़ देते हैं। ऐसे कन्हैया ने हम सबको छोड़ दिया है। एक भ्रमर आ गया, तब तक किशोरी राधा रानी ने डांटा, हे भ्रमर तू भाग जा यहां से, तू भी उसी की तरह कपटी है, वो भी काला तुम भी काला, अरे भाग जा यहां से। और भ्रमरा चला गया तो एक सखी ने कहा, अरे सखी ये तूने क्या कर दिया। अब ये जा करके अपने कन्हैया को बताएंगे, अपने प्रियतम को कितना कष्ट होगा। अब तो गोपियां फिर बुलाने लगी, ए भ्रमर वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ, मैं क्षमा मांगती हूं। और जब क्षमा मांगने लगी तो भ्रमर वापस आ गया। बड़ी सुंदर गीत गाती हैं गोपियां, कहते हैं भ्रमर गीत। मधुप की तव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। जैसे कोई भंवरा पराग को पीता है, पराग को ग्रहण करता है और पराग को ग्रहण करने के बाद में चला जाता है, ऐसे कन्हैया हम गोपियों का पराग लेकर के हमें छोड़ करके चला गया है। अरे सुनो, उस कपटी की कपट कथा सुनाती हूं। मृग इवर्यो कपिंद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयाना। अरे उस बलि का क्या दोष था, ये गया और छुप करके बाण मार करके बलि को मार दिया। अरे उस सूपनखा का क्या दोष था, वो तो आई थी इनसे ब्याह करने के लिए, उसकी नाक कान कटवा दी इन्होंने। कहते हैं कि ये जो भीख मांगते हुए साधु दौड़ते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, ये और किसी कोई कारण नहीं है, ये भी एक कन्हैया ही कारण है। जो इसकी कथा सुन लेता है, जो जिसके चित्त में ये समा जाता है, वो फिर संसार से अलग हो जाता है। महाराज बहुत प्रकार से बात सुनाई। उद्धव जी सोचते हैं राम राम, जिन गोपियों को मैं सोच रहा था कि ये गंवार हैं, ये ग्वालिनियां क्या जानती होंगी, ये तो भगवान के अनेकानेक जन्मों की कथा जानती हैं। और अब मैं इनको उपदेश क्या करूं, कृष्णे भक्तिर ही साधते। सारे उपदेश का यही केवल एक फल है कि कृष्ण भगवान की भक्ति मिल जाए। और कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं मिली तो आप चाहे जितनी कथा कह लें, चाहे जितनी कथा सुन लें, चाहे जितना भजन कर लें, आप उसका कोई मतलब नहीं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो
यस कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रों से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई बड़ा बुद्धिमान हो जाए, बहुत चतुर हो जाए, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक जैसे सुंदर स्त्री की नाक कट गई हो, वो व्यक्ति वैसे ही है। महाराज इतना प्रेम हो गया उद्धव जी को कि 6 महीने तक ब्रज में ही रह गए। उद्धव जी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणसः, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। अगली बार जब मैं जन्म लूं तो वृंदावन में जन्म लूं, भले गोपियों की चरण रज बन करके जन्म लूं। महाराज 6 महीने तक वृंदावन में रहे और आकर के भगवान से मिले तो भगवान से उद्धव जी बात ही नहीं करे। कन्हैया तुम वास्तव में बड़े निष्ठुर हो। अरे गोपियां आपको इतना याद कर रही हैं, आप गए नहीं। तब भगवान ने कहा कि उद्धव तुम बड़े बुद्धिमान हो, बड़े विद्वान हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था। ये प्रेम भरने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव हृदय में देखो तो हृदय की झांकी में श्यामा श्याम झूल रहे हैं महाराज। हृदय में ही सारे ब्रजवासी श्यामा श्याम को झुला रहे हैं। इस झांकी का दर्शन किया महाराज तो उद्धव जी प्रसन्न हो गए। छाए रहे अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। 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 छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी। पड़े रहे अरे पड़े रहे अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। छाए रहे अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। अपने हृदय के झूले में आज श्यामा श्याम को झुलाइए और धीरे धीरे ताली भी बजाइए। सोने को है सुगर हिंडोरा। सोने को है सुघर हिंडोला। सोने को सोने को सोने को है सुगर हिंडोरा। सोने को है सुघर हिंडोला। झूला झूला में ब्रज नार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूला
को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे, चित को चुरावे, चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे बाकी झांकी, चित को चुरावे बाकी झांकी, सूरत मूरत अजब अदा की, सूरत मूरत अदब अदा की, पड़ रही अरे पड़ रहे अतर फुहार रे झूले बाके बिहारी, पड़ रही तर फुहार रे झूलवा के बिहारी, छाई रहे अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी। बंधनवार बंधी हरियाली, बंधनवार बंधी हरियाली, बंधनवार 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 बंधी हरियाली, बंधनवार बंधी हरियाली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, होए रही अरे होए रही जय जयकार रे झूले बाके बिहारी, होए रे जय जयकार रे झूलवा के बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी, बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बाके के बिहारी झूले बिहारी, पड़ रही अरे पड़ रही अतर फुहार रे झूले बाके बिहारी, बन रही अतर फुहार रे झूलवा के बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूलवा के बिहारी, पड़ रही अतर फुहार रे झूले बाके बिहारी। बोले श्यामा श्याम भगवान की जय। महाराज इस प्रकार उद्धव जी को प्रेम के रस में सराबोर करके अब भगवान हृदय में ही श्यामा श्याम की झूलन का दर्शन कराते हैं। और एक बार कंस की जो पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति वो कंस के पास गई। कंस की जो पत्नी थी अस्ति प्राप्ति वो जरासंध के पास गई, क्योंकि जरासंध की पुत्री थी। उनसे जब अपने आत्म वैधव्य का कारण कन्हैया को बताया तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान 17 बार मार पीट करके सबको जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया कि अगर इस बार जीत गए तो इतना धन देंगे कि तुम्हें फिर किसी से धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर हार गए तो तुम्हें मार डालेंगे। ब्राह्मण रोज हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। अब की बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा कि भैया हमारा मन कर रहा है ये सब छोड़ करके कहीं भाग चलें। बलदाऊ ने कहा कि
हम लोग रण छोड़ करके भागेंगे। अरे रण छोड़ नाम पड़ेगा। बोले इतना नाम पड़ा है, माखन चोर, चित्त चोर, तो एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की, और रण छोड़ करके द्वारिका में जाकर के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण किया। बोले द्वारिका धाम की। द्वारिकाधीश बने और बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ संपन्न हुआ। भगवान सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। एक दिन नारद जी आए। नारद जी से भगवान ने कहा कि प्रभु नारद जी जरा रिश्ते की बात कीजिए। क्यों महाराज आपका रिश्ता नहीं आ रहा है? बोले नहीं आ रहा है। नारद जी ने पूछा क्यों नहीं आ रहा है? भगवान ने कहा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत चोरी किए हैं, सब लोग जानते हैं। जिन बच्चों का बचपना ज्यादा उद्दंडता में बीतता है, लोग विवाह करने से इतराते हैं, उसके यहाँ डरते हैं कि कहीं उल्टा सीधा न करे। नारद जी ने कहा महाराज हम आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी भी शादी हो जाएगी। तो ज्यादा दिन नहीं, थोड़ी देर में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। थोड़ी 20 मिनट की कथा है और झांकी भी तैयार हो रही है, आप सबके बीच में झांकी भी आएगी। तो महाराज भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हमने सुना है भगवान के विवाह के बारे में कुछ बात। बोले क्या? भवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम। हे गुरुदेव हमने सुना है भगवान द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ राक्षस विधि के साथ हुआ था। महाराज विवाह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम विवाह जो माना गया है वो ब्रह्म विवाह माना गया है। महाराज हमने सुना है कि राक्षस विधि के साथ भगवान का विवाह हुआ था रुक्मिणी मैया के साथ। जरा इनकी कथा सुनाइए विवाह की। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, राजासीर भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। महाराज एक विदर्भ देश के भीष्मक नाम के राजा थे। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली। एक पुत्री इनको कमल पर प्राप्त हुई थी, उसका नाम था रुक्मिणी। राजा भीष्मक ने एक बार पुत्रों को बुला करके कहा भैया तुम्हारी बहन शादी करने योग्य हो गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसका विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दूं। तो महाराज जो बड़ा बेटा था रुक्मी, उसने कहा मैं अपनी बहन का विवाह उस चोर के साथ करूंगा। अरे उसके साथ नहीं होगा। फिर कहाँ होना है? बोले शिशुपाल के साथ होगा। गया और थोड़ी देर में लौट करके आया, बोला पिताजी हमने विवाह तय कर दिया है, परसों बारात आएगी। रुक्मिणी मैया को जब ये बात पता चली तो रुक्मिणी मैया रोने लगी। अपने भाभी से बोली हम तो विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते हैं और भैया विवाह हमारा शिशुपाल से कराना चाह रहे हैं। भाभीओं ने कहा ये द्वारिकाधीश को पता है? बोली नहीं पता है। भाभीओं ने कहा एक पत्र लिख दो। तो बड़ा सुंदर पत्र लिखा है महाराज। ये हमको लगता है संसार का प्रथम प्रेम पत्र था। रुक्मिणी मैया ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां मे
निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् ध्रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। दो संबोधन किए महाराज। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर और अच्युत तो अच्युता, हे अच्युत हे भुवन सुंदर, हमने आपके गुणों को इतना सुना है कि हृदय में आपकी एक बाकी झांकी बन गई है। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम, हमने आपकी इतनी कथा सुनी है कि हृदय में आपकी एक झांकी बन गई है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। और रुक्मिणी मैया कहते हैं कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, जैसे आप सुंदर हैं वैसे मैं भी सुंदर हूं। जितना आप पढ़े लिखे हैं उतना मैं भी पढ़े लिखे हूं। इसलिए प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। अगर आप मिले तो ठीक है, वरना मर जाऊंगी, लेकिन शिषपाल से विवाह नहीं करूंगी। काता मुकंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविड़ धाम भिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। काता मुकंद महते कुलशील रूप, कुल में, शील में, रूप में, सब में मैं आपके समान हूं। और एक बात और है, कहते हैं धीरापति कुलवती न वृणीत कन्या। जो कुलवती कन्याएं होती हैं वो ऐसे वैसे पति का वर्ण नहीं करती। कहते हैं काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। महाराज आप आइए और वीरता का शुल्क दे करके हमारा हरण करके आप ले जाइए। इस प्रकार पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण देवता गए द्वारिका में और द्वारिकाधीश के समक्ष पहुंचे। द्वारिकाधीश को पत्र निकाल के दिया, प्रभु ये आपका पर्सनल लेटर है, जरा इसको पढ़ लें और जवाब हाथों हाथ दे दें। भगवान ने कहा मैं अपने ब्राह्मणों से संतों से कोई बात छिपाता नहीं हूं, इसलिए प्रभु आप ही पढ़ दीजिए। और पंडित जी ने सारा श्लोक पढ़ करके सुना दिया। पंडित जी से भगवान बोले कि पंडित जी जैसे रुक्मिणी की स्थिति है ठीक स्थिति हमारी भी वैसी है। महाराज आपकी क्या स्थिति है? बोले जैसे रुक्मिणी के हृदय में हमारी छवि बनी हुई है, ऐसे हमने भी रुक्मिणी की सुंदरता के बारे में इतना सुना है कि हमारे हृदय में भी रुक्मिणी मैया की एक छवि बनी हुई, रुक्मिणी जी की। हमारी भी स्थिति वही है। अच्छा महाराज, अब तो महाराज पंडित जी और भगवान रथ पे बैठे और निकल पड़े। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? द्वारपालों से पूछा। द्वारपालों ने कहा हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुंदनपुर के कोई पंडित जी आए थे, वहीं गए हैं। बलराम जी समझ गए और पूरे द्वारका वासियों से कहा चलो कन्हैया का विवाह है और विवाह में सब लोग बाराती बन के चलो। इधर द्वारकाधीश कुंदनपुर पहुंच गए और कुंदनपुर पहुंच करके भीष्मक जी की रास्ते में भेंट हो गई। शिषपाल को सगाई देनी थी, तो जब रास्ते में द्वारकाधीश मिले तो जितने सगाई लेके चलने वाले थे उन्होंने सोचा लगता है दुल्हा सरकार यही है, बड़े सुंदर हैं। तो जो सगाई शिषपाल को चढ़नी थी वो चढ़ गई गोपाल को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्मक जी ने सोचा मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहा चलो बाद में मिलते हैं। और द्वारकाधीश ने भी कहा कि हमें भी थोड़ा जल्दी है, और जा करके गिरिजा मंदिर के पास में खड़े हो गए। लेकिन जब शिषपाल को पता चला, जरासंध को पता चला कि कन्हैया आया है,
तो अपने दूतों को, सैनिकों को भेज दिया और कहा घेर लो, कहीं रुक्मिणी को कोई हाथ ना लगाने पाए। अब तो सब सैनिक आ गए, गिरजा मंदिर के समीप खड़े हो गए और रुक्मिणी मैया सोच रही कि हमने पत्र में तो लिख दिया था, पूर्वे दुरस्त महती कुलदेव यात्रा यह श्याम बहिर नववधु गिरजा मुपेया। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कन्याओं का विवाह होना होता है तो कुल देवी का पूजन करते हैं। रुक्मिणी मैया कहते हैं मैं कुल देवी का पूजन करने जाऊंगी, गिरजा पूजन करने को जाऊंगी, वहीं आप मिल जाना। कहना नहीं चाहिए, आज जब विवाह होता है तो कुल देवी का पूजन नहीं होता है। आज तो महाराज ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती हैं कन्याएं, कहां से कल्याण होने वाला है। रुक्मिणी मैया सोच रही हैं कि हमने तो कहा था वहां कोई नहीं होगा, यहाँ तो बड़े सैनिक हैं, अब इसमें कैसे द्वारिकाधीश को पहचानूंगी। अब सब सैनिकों को देख रहे हैं रुक्मिणी मैया, और रुक्मिणी मैया जिस सैनिक को देखती उसको लगता कि रुक्मिणी मैया मुझे देख रही हैं, वो अपना होश खो देता। एक कहता देखो देखो चाल कितनी सुंदर है, दूसरा कहता अरे देखो आंख कितनी सुंदर है, तीसरा कहता अरे बाल कितना सुंदर है। द्वारकाधीश ने ऐसे इशारा किया, देवी मैं ही हूं। रुक्मिणी मैया ने भी इशारा किया और द्वारकाधीश आए, हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाए। सैनिकों ने कहा देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितना दिव्य जोड़ी है इनकी दोनों की, इन दोनों का विवाह कितना अच्छा होगा। और द्वारकाधीश ने हाथ पकड़ा और लेकर के रुक्मिणी मैया को 1 2 3 हो गई। सैनिकों ने कहा क्यों रे, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। दूसरे ने कहा रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए, तीसरे ने कहा रुक्मिणी हैं कहाँ। तो जितनी सखियां थी सब हंस करके बोले क्यों तुम लोग भांग खा करके आए हो। अरे रुक्मिणी मैया को तो द्वारकाधीश ले गए, अब तो ले गो करके सब लोग दौड़े और रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं द्वारकाधीश को नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में जाकर के ललकारा तो भगवान युद्ध करने लगे और रुक्मिणी को हरा करके उसकी आधी मोछ आधी दाढ़ी बना दी। तब तक बलराम जी आ गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जो ये जयकार लगा, भगवान ने पीछे घूम करके देखा तो पूरी नारायणी सेना थी। बलराम जी ने कन्हैया को समझाया और रुक्मिणी को भी समझाया। अब महाराज द्वारिका में आ गए और द्वारिका में अब विवाह शुरू हुआ भगवान का। तो जब विवाह शुरू हुआ तो रुक्मिणी मैया का मुंह लटक गया। इसलिए लटक गया कि अगर मेरा विवाह मेरे घर होता तो मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी, मेरे चाचा चाची, मेरे मौसा मौसी सब मेरा कन्यादान करते। अब यहाँ कन्यादान कौन करेगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा आज के बाद जहाँ कहीं कथा के माध्यम से हमारा विवाह महोत्सव मनाया जाएगा, वहाँ के जितने लोग होंगे सब आपका कन्यादान करेंगे। अब तो महाराज रुक्मिणी मैया खूब प्रसन्न हुई। अब खूब बढ़िया से विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। झांकी आपके सामने आ रही है, सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे, विवाह का तो आनंद लेंगे ही लेंगे। और जिन्हें कन्यादान करना है वो एक एक करके आएंगे। सबसे पहले पांव धुलेंगे, जो भी आपके पास है वो चढ़ा करके प्रणाम करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान के इस विवाह में सम्मिलित होते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों
सखियों मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीने सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, तो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी मैया की, विवाह महोत्सव की, रुक्मिणी मंडल की। का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों
लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। एक एक करके आएंगे। पाँव धुलने के लिए कुछ रख लीजिए, पाँव धुलिए, फिर उसके बाद में स्पर्श करा करके भागवत पीठ को स्पर्श करा दीजिए। जो भी कन्यादान का सामान है वो स्पर्श करा करके वहां व्यासपीठ पे स्पर्श करा दीजिए बस। आइए जल्दी, ज्यादा विलंब मत कीजिए। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खूब जोड़ी जय हो, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, जय हो, बनी है खूब जोड़ी, जय हो, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, जय हो, खुशी से नाचे है मन, जय हो, मिला सजनी को साजन, जय हो। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे
भगवान की, रुक्मिणी मैया की विवाह महोत्सव की। शुभ लगन मुहूर्त जय हो शाम की सुंदर सूरत, जय हो कैसे संयोग बने हैं, जय हो रुक्मिणी श्याम मिले हैं। जय हो लगता है जैसे सारे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे शादी है, आज मेरे श्याम की शादी मुकुट निराला, जय हो गले बैजंते माला, जय हो चांद सा रूप है इनका, जय हो बड़ा सुंदर नंद लाला। जय हो मोर का मुकुट निराला, जय हो गले बैजंते माला, जय हो चांद सा रूप है इनका, जय हो बड़ा सुंदर नंद लाला। जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोले रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। कल सुदामा चरित्र है, कल कथा का विश्राम दिवस है। ऐसा कहते हैं कि अगर हम 6 दिन किसी कारणवश कथा ना सुन पाए हों और कथा के समापन दिवस पे, विश्राम दिवस पे भी हम कथा सुन लें तो कथा सुनने का हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। तो कल विश्राम दिवस है कि कथा के, कल सुदामा चरित्र होगा और पूजा चढ़ावा का भी कार्यक्रम है। तो आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर गाला, श्रवण में कुंडल झलकाला,
श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली रतन में ठाड़े बनमाली रतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव से जटा के भी हरे अघटी चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तर से देवता दर्शन को तर से गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुर चंग मधुर मृदंग ग्वाल ने संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकती उजल तट रेणु बज रहे वृंदावन बेड़ो बज रही वृंदावन बेड़ो जहो दिस गोपी ग्वाल देनो जहू दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर